नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। सर्वेभ्यः नमो नमः। राजकीय अभिनव इंटर कॉलेज आराजी लाइन वाराणसीतः संस्कृत अध्यापकः अहं सौरभ पाण्डेयः भवतां सर्वेषां संस्कृत कक्षायां स्वागतं व्याहरामि। यह जो पंक्तियां अभी आपने सुनी, यह कहाँ लिखी गई हैं? आप जानते हैं, रामायण में। रामायण में भगवान शंकर के स्तुति के क्रम में इन पंक्तियों को लिखा गया है। किन्होंने लिखा है? ये पंक्तियां किनके द्वारा विरचित हैं? महर्षि वाल्मीकि या आदि कवि वाल्मीकि, इन्हीं के द्वारा ये पंक्तियां लिखी गई हैं। इन्होंने ही रामायण महाकाव्य की रचना किया है। आप सब समझ गए होंगे। आज हम लोग कक्षा 9 के संस्कृत की पाठ्यपुस्तक के तीसरे पाठ, जिसका कि शीर्षक है आदि कवि वाल्मीकि, के प्रथम भाग का अध्ययन करेंगे। रामायण के लेखक हैं महर्षि वाल्मीकि और इस आज के पाठ का शीर्षक भी है आदि कवि वाल्मीकि। हम लोग महर्षि वाल्मीकि के जीवन चरित्र के संबंध में इस पाठ में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। पाठ को प्रारंभ करने से पहले मैं आप सबको बता दूं, आज की कक्षा में क्या पढ़ेंगे और किस प्रकार पढ़ेंगे। सबसे पहले आज के पाठ की रूपरेखा आप जानिए। सर्वप्रथम हम सभी आज के पाठ का सारांश समझेंगे। उसके पश्चात इस पाठ का उद्देश्य क्या है, आपको क्या लाभ मिलेगा, इस पाठ को पढ़ने के पश्चात आपको क्या ज्ञान प्राप्त होगा, इस पर हम सभी प्रकाश डालेंगे और उसके पश्चात पाठ का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। पाठ की समाप्ति के पश्चात पुनः आज के पाठ के सार पर चर्चा करते हुए, उद्देश्य पर चर्चा करते हुए अंत में आपको गृह कार्य दिया जाएगा। ये हो गई आज के पाठ की रूपरेखा। अब आपको बताता हूँ कि आज के पाठ को पढ़ने का क्रम क्या रहेगा। सबसे पहले हम लोग गद्यांश का आदर्श वाचन करेंगे, शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करेंगे। उसके पश्चात उस गद्यांश में प्रयुक्त कठिन शब्दों के अर्थ का विश्लेषण करेंगे, काठिन्य निवारण, जिससे कि गद्यांश के अर्थ को समझने में आपको कठिनाई न हो। काठिन्य निवारण के पश्चात संदर्भ एवं प्रसंग बताया जाएगा और फिर अंत में गद्यांश का अर्थ बताएंगे। इस प्रकार हम लोग एक एक करके आज के गद्यांश की व्याख्या करेंगे और सभी को समझने का प्रयास करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग इस पाठ का सारांश जान लेते हैं। महर्षि वाल्मीकि पूर्व जन्म के पाप कर्मों के कारण इस जन्म में गलत कार्यों में प्रवृत्त थे, अर्थात वह चोरी, छीनना, लोगों की हत्या करना, इन्हीं कार्यों को करने में लिप्त थे और इसी कार्य को करके वो अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो एक बार जंगल में किसी राहगीर की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कोई आए, मैं उस पर आक्रमण करूं, उससे उसका सामान छीन लूं। इसी क्रम में एक मुनि आए। मुनि को देखते ही महर्षि वाल्मीकि ने उनसे कहा, एक बात यहाँ विशेष रूप से आप ध्यान दें कि महर्षि वाल्मीकि यह उनका नाम पहले नहीं था, पहले उनका नाम था अग्नि शर्मा। तो अभी हम लोग अग्नि शर्मा नाम से ही उनको संबोधित करेंगे।
अग्नि शर्मा ने मुनि को आते हुए देखा और उनको देखते ही उनके पास में जाकर के कहा कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है सब कुछ मुझे दे दो, नहीं तो तुम्हारी जान भी मैं ले सकता हूँ। मुनि ने उनसे कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए, लेकिन मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि यह जो काम तुम करते हो, लूटते हो, लोगों की हत्या करते हो, यह पाप कर्म है, तुम्हें नहीं पता? अग्नि शर्मा ने कहा हाँ मैं जानता हूँ यह पाप कर्म है, लेकिन फिर भी इस पाप कर्म से मैं परिवार का भरण पोषण रूपी महान कार्य करता हूँ, इसलिए मैं यह करता रहूँगा। पुनः मुनि ने उनसे पूछा कि यह जो तुम काम करते हो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, तो क्या इस पाप कर्म में तुम्हारे परिवार के सदस्य भी भागीदार होंगे? अग्नि शर्मा चुप हो गया। वो बोला कि मुझे नहीं पता, मैं पूछता हूँ परिवार से फिर आपको बताता हूँ। यह करके कहकर परिवार से पूछने के लिए अग्नि शर्मा चला गया, लेकिन जाने से पहले महर्षि को कस के रस्सियों से बांध दिया ताकि वो कहीं जा न सके। परिवार से जब उसने पूछा तो परिवार वालों ने कड़े स्वर में उससे कहा कि तुम क्या करते हो, तुम कैसे धन कमाते हो, हम लोग नहीं जानते हैं, ना ही हम में से किसी ने तुम्हें गलत कार्य करने के लिए कहा। कोई भी, हम में से कोई भी तुम्हारे पाप का भागीदार नहीं बनेगा। यह सुन करके अग्नि शर्मा दुखी हो गया और दौड़ता हुआ मुनि के पास पहुंचा और सारी बातें उनसे कह दिया। मुनि ने इसके मन की व्यथा को समझ लिया, यह दुखी है, और उससे बाहर निकलने के लिए इनको एक उपदेश दिया कि अग्नि शर्मा तुम राम 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 ऐसा जपो। अब चूंकि अग्नि शर्मा की प्रवृत्ति कुछ और थी, लोगों की हत्या करना, उनको लूटना, इसलिए वो राम नहीं बोल पाए, अपितु अपने प्रवृत्ति के अनुसार मरा 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 ऐसा जपने लगे। ऐसा जपते जपते बहुत समय तक जपने के पश्चात उनके शरीर को दीमक की मिट्टियों ने पूरी तरह से ढक लिया। पुनः किसी समय वरुण देवता, जैसे कि जल के देवता हैं वरुण देवता, उन्होंने घनघोर वर्षा कराई और उस वर्षा के परिणाम स्वरूप उनके शरीर पर लगी हुई दीमक की मिट्टी धुल गई और वो पुनः बाहर निकल गए, उनका शरीर मिट्टी से पुनः प्रकट हो गया। इसके पश्चात ऋषियों ने, मुनियों ने उनकी स्तुति की। और एक बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है, इसको ध्यान में रखिए, उनका नाम अग्नि शर्मा था। लेकिन वल्मीक का मतलब होता है मिट्टी, दीमक की मिट्टी। दीमक की मिट्टी से बाहर निकले थे, वल्मीक से बाहर निकले थे, इसीलिए उनका नाम वाल्मीकि ही, ऐसा उनका एक नाम हो गया। और चूंकि वरुण देवता के प्रभाव से जल की वृष्टि हुई थी, जिसके कारण उनका शरीर मिट्टी से बाहर निकला था, और वरुण देवता का एक नाम है प्रचेतः या प्रचेता, तो प्रचेतस उनका दूसरा नाम पड़ा, क्योंकि प्रचेता के प्रभाव से संपूर्ण शरीर की मिट्टी जलधारा की वर्षा से हटी थी, इसीलिए प्रचेतस यह उनका दूसरा नाम पड़ा। तो ये दो नाम उनके बाद में पड़े। कौन कौन? वाल्मीकि और प्रचेतस, ये दो नाम उनके बाद में पड़े। इस प्रकार जब वो बाहर निकले तो ऋषि मुनियों ने और चतुर्मुख ब्रह्मा ने उनसे निवेदन किया कि अब आप नारद मुनि से जैसा जैसा आपने राम का चरित्र सुना था, भगवान राम के चरित्र को काव्यबद्ध कीजिए। उन्होंने यह भी कहा कि मेरे आशीर्वाद से अब आपको संपूर्ण राम के चरित्र का ज्ञान स्वतः हो जाएगा। इस घटना से पूर्व एक घटना और है इस कथा में, वह भी आपको बताता हूँ। महर्षि वाल्मीकि जब ज्ञान प्राप्त कर चुके थे, दीमक की मिट्टी से निकलने के पश्चात एक बार दोपहर में स्नान के लिए वो तमसा नदी के तट पर जा रहे थे। तमसा नदी पहुँचते ही उन्होंने एक क्रौंच पक्षी के युगल को, युगल अर्थात कपल या जोड़ा, को आलिंगन करते हुए
या काम क्रीड़ा में आलिंगन करते हुए देखा। वो जब देख रहे थे उसी समय एक पापी शिकारी ने बाण चला दिया और उसके बाण से जो दो पक्षियों में से नर पक्षी था वह घायल हो गया, उसको बाण लग गया, उसके शरीर में बाण लग गया, खून से लथपथ शरीर के साथ वह जमीन पर गिर गया और जमीन पर गिरने के पश्चात वह तड़पने लगा। उसको देख करके महर्षि वाल्मीकि के मुख से छंदात्मक कुछ पंक्तियां निकल जाती हैं। मां निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमा शाश्वती क्षमा, इस प्रकार की पंक्तियां निकलती हैं और ये पंक्तियां संपूर्ण विश्व साहित्य में वेदों के पश्चात प्रथम छंदबद्ध रचना है। आप यूँ समझिए कि काव्य लेखन की परंपरा का सूत्रपात इन्हीं पंक्तियों के माध्यम से हुई है और इसीलिए महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि कहा गया है, क्योंकि सबसे पहले काव्य या कविता या साहित्य लेखन की परंपरा वेदों के पश्चात अगर किसी ने किया है तो वो महर्षि वाल्मीकि ही हैं, इसीलिए इन्हें आदि कवि कहा गया है। ये तो हो गया आज के पाठ का सार। इस पाठ में किसी भी व्यक्ति के हृदय को कैसे परिवर्तित किया जा सकता है यह बताया गया है कि हृदय परिवर्तन कैसे संभव है। व्यक्ति के मस्तिष्क में घुस करके, या यूँ कह लीजिए साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के द्वारा हृदय परिवर्तन संभव है। अगर खून का दाग लगा हो, खून से ही उसको धोएंगे तो वो साफ होगा कभी? बिल्कुल नहीं। अपराधी व्यक्ति को ठीक करने के लिए उसके साथ भी अपराध करने से वो ठीक हो जाए यह जरूरी नहीं है। इसी प्रकार का हृदय परिवर्तन अग्निशर्मा का भी हुआ था और वह अग्निशर्मा से महर्षि वाल्मीकि बने थे। कैसे? उनका हृदय परिवर्तन कैसे हुआ था? मुनि के द्वारा। मुनि ने एक प्रश्न पूछा कि क्या पाप कर्म में तुम्हारे परिवार भागीदार बनेंगे? बस इसी प्रश्न से उसका हृदय परिवर्तित हो गया। उसको समझ में आ गया वह जो कुछ कर रहा है वह गलत है। इस पाठ से आप यह समझिए कि किसी भी तरह का गलत कार्य का परिणाम गलत ही होता है। तो सबसे पहले प्रत्येक गद्यांश का हम लोग शुद्ध पाठ करेंगे और फिर उसके काठिन्य निवारण पूर्वक, संदर्भ और प्रसंग पूर्वक उसके अर्थ को भी समझेंगे। आइए आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम सभी गद्यांश का आदर्श वाचन करते हैं। आप सभी ध्यान से सुने। संस्कृत वाङ्मयस्यादि कविः महामुनिः वाल्मीकिरिति सर्वैः विद्वद्भिः स्वीक्रियते। महामुनिना रम्या रामायणी कथा स्वरचिते काव्यग्रन्थे निबद्धा। भगवतो रामस्य चरितमस्माकं देशस्य संस्कृतेश्च प्राणभूतं तिष्ठति। वस्तुतस्तु महामुनेः वाल्मीकेरेवैतन्माहात्म्यमस्ति यत्तेन रामस्य लोककल्याणकारकं रम्यमादर्शभूतं रूपं जनानां समक्षमुपस्थापितं। वयं च तेन रामं ज्ञातुं क्षमा अभूम। इस गद्यांश में प्रयुक्त कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। वाङ्मय अर्थात साहित्य, स्वीक्रियते स्वीकार किया जाता है, रम्या अर्थात सुंदर, निबद्धा गुंथी हुई है, प्राणभूतम प्राणस्वरूप, वस्तुतस्तु अर्थात वास्तव में, वाल्मीकिरेवैतन माहात्म्यमस्ति। विच्छेद देखिए, वाल्मीकेः एव एतत् माहात्म्यम अस्ति। क्या बना शब्द? वाल्मीकिरेवैतन माहात्म्यमस्ति। अर्थ क्या हुआ? वाल्मीकि का ही यह महात्म्य है। आदर्शभूतम आदर्श स्वरूप, उपस्थापितम उपस्थित किया गया, ज्ञातुम क्षमा अभूम जानने में समर्थ हुए। अब इस गद्यांश का संदर्भ किस प्रकार लिखेंगे वह देखिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती में संकलित आदि कवि वाल्मीकि शीर्षक पाठ से उद्धृत है। प्रसंग: प्रस्तुत गद्यांश में
आदि कवि वाल्मीकि की यश कीर्ति पर प्रकाश डाला गया है। अब इस गद्यांश का अर्थ देखें। सभी विद्वान यह स्वीकार करते हैं कि महामुनि वाल्मीकि संस्कृत साहित्य के आदि कवि हैं। महामुनि ने रामायण की सुंदर कथा को अपने द्वारा रचित काव्य ग्रंथ में गुंथा है। भगवान राम का चरित्र हमारे देश की संस्कृति का प्राण स्वरूप है। वास्तव में महामुनि वाल्मीकि का ही यह महात्म्य है कि उन्होंने राम का लोक कल्याणकारी सुंदर आदर्शभूत स्वरूप लोगों के सामने उपस्थित किया या रखा और उससे हम राम को जानने में समर्थ हुए। आगे बढ़ते हैं, दूसरे गद्यांश को देखते हैं। स्कंद पुराणाध्यात्म रामायणोरनुसारात् अयम ब्राह्मण जातीयः अग्निशर्माभिधश्चासीत् पूर्वजन्मनः विपाकात् परधनलुण्ठनमेवास्य कर्माभूत वनान्तरे पथिकानां धनलुण्ठनमेव तस्य जीविका साधनमासीत्। लुण्ठन व्यापारे संशयश्चेत् प्राणघातेऽपि स संकोचं नाकरोत्। इत्थं हिंसाकर्मणि लिप्तः एकदा वनपथे पथिकमाकुलतया प्रतीक्षमाणोऽसौ मुनिवरमेकमागच्छन्तमपश्यत्। दृष्ट्वा च हर्षेण प्रफुल्लो जातः। अब इस गद्यांश में प्रयुक्त कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देखिए। अभिधः नाम वाला, विपाकात् अर्थात फल या परिपाक या दुष्परिणाम से, लुंठनम लूटना, प्राणघातेपि प्राणनाश में भी, लिप्तः लगा हुआ, प्रतीक्षमाणः प्रतीक्षा करता हुआ, मुनिवरमेकमागच्छन्तम अपश्यत्। विच्छेद देखें, मुनिवरम एकम आगच्छन्तम अपश्यत्। शब्द क्या बना? मुनिवरमेकमागच्छन्तम अपश्यत्। अर्थ क्या हुआ? एक श्रेष्ठ मुनि को आता हुआ देखा। प्रफुल्लः अर्थात प्रसन्न। संदर्भ पूर्ववत ही रहेगा, अर्थात इसके पहले वाले गद्य का संदर्भ जो था वही संदर्भ पाठ के अन्य गद्यांश के साथ में भी प्रयुक्त कर सकते हैं। प्रसंग देखें, इस गद्यांश का प्रसंग इस प्रकार लिखें। इस गद्यांश में वाल्मीकि के आपराधिक जीवन पर प्रकाश डाला गया है। अर्थ देखिए, ये वाल्मीकि स्कंद पुराण और अध्यात्म रामायण के अनुसार ब्राह्मण जाति के थे और इनका नाम अग्निशर्मा था। पूर्व जन्म के परिपाक अर्थात फल से दूसरों के धन को लूटना ही इनका कर्म था। वन के मध्य में पथिकों का धन लूटना ही उनकी जीविका का साधन था। यदि लूटने के काम में संदेह हो तो वे हत्या करने में भी संकोच नहीं करते थे। इस प्रकार हिंसा के काम में लगे हुए एक बार वन के पथ पर राहगीर की बेचैनी से प्रतीक्षा करते हुए इन्होंने एक मुनिवर को आते हुए देखा और देखकर हर्ष से खिल उठे। आगे क्या हुआ यह जानने के लिए इस गद्य को देखिए। समीप मागते मुनिवरे रक्ते अक्षिणी भ्रामयन् भीमेन रवेण तमवोचत् यत्किंचित् तवास्ति तत्सर्वं मह्यं देहि नो चेत् तव प्राण संशयो भविष्यति। मुनिना प्रत्युक्तं लुण्ठक मत्पार्श्वे तो किंचिदपि नास्ति परं त्वां पृच्छामि किं करोसि लुण्ठितेन धनेन इदं पापकर्म किमिति न जानासि। जानामि तथापि करोमि। लुण्ठितेन धनेन परिवारजनस्य पोषणरूपं महत्कार्यं करोमीति तेनोक्तं। मुनिः पुनरपृच्छत् पापकर्मणार्जितेन वित्तेन पोषितास्तव परिवारसदस्याः किं तव पापकर्मण्यपि सहभागिनः स्युरिति। सोवोचत् वक्तुं न शक्नोमि परं तान् पृष्ट्वा वदिष्यामि। त्वं तावदत्रैव विरम यावदहं तान् सम्पृच्छागच्छामि इत्युक्त्वा तं मुनिवरं रज्जुभिः दृढं बद्ध्वा स्वकुटुम्बिनः प्रष्टुं जगाम। इस गद्यांश में प्रयुक्त कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। रक्ते अक्षिणी लाल लाल आँखें, भ्रामयन घुमाता हुआ, भीमेन रवेण भयंकर आवाज से, प्रत्युक्तम प्रतिधन उक्तम
अर्थात प्रत्युक्तम अर्थात उत्तर दिया। लुंठक हे लुटेरे, सहभागिनः साथ में भाग लेने वाले अर्थात हिस्सेदार। विरमा ठहर जाओ। संपृच्छागच्छामि, संपृच्छ धन आगच्छामि अर्थात संपृच्छागच्छामि मतलब क्या हुआ, पूछ कर आता हूँ। रज्जुभिः रस्सियों से, प्रष्टुम पूछने के लिए, जगामा अर्थात चला गया। संदर्भ इसका भी पूर्ववत ही रहेगा और प्रसंग भी पिछले गद्यांश वाला ही आप लिख सकते हैं कि इस गद्यांश में वाल्मीकि के आपराधिक जीवन पर प्रकाश डाला गया है, क्योंकि इस गद्यांश में भी उनके द्वारा किए जा रहे जीवन में आपराधिक घटनाओं के बारे में ही विस्तृत रूप में चर्चा की गई है। अर्थ देखिए, मुनिवर के पास आने पर लाल लाल नेत्रों को घुमाते हुए भयंकर स्वर में उनसे बोले, जो कुछ तुम्हारे पास है वह सब मुझे दो, नहीं तो तुम्हारे प्राणों का संकट होगा। मुनि ने उत्तर दिया, लुटेरे, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, परंतु तुमसे पूछता हूँ, लूटे हुए धन से तुम क्या करते हो? यह पाप कर्म है, क्या तुम नहीं जानते हो? जानता हूँ, तो भी करता हूँ। लूटे हुए धन से मैं परिवार वालों का पालन रूप महान कार्य करता हूँ, ऐसा उससे अर्थात मुनि से कहा। मुनि ने फिर पूछा, पाप कर्म से कमाए गए धन से पाले हुए तुम्हारे परिवार के सदस्य क्या तुम्हारे पाप कर्म में भी हिस्सेदार होंगे? वह बोला, कह नहीं सकता, परंतु उनसे पूछ कर बताऊंगा। तुम तब तक यहीं रुको जब तक मैं उनसे पूछ कर आता हूँ। यह कहकर उस मुनिवर को रस्सियों से कसकर बांधकर अपने कुटुंबियों से पूछने चले गए। अर्थात इसमें यह बताया गया है कि मुनि को जब उसने डराया कि जो कुछ भी है मुझे दे दो, तब मुनि ने उनसे पूछा कि यह पाप कर्म है, क्यों करते हो? तब वाल्मीकि ने क्या कहा कि मैं भले पाप कर्म है लेकिन इससे मैं पुण्य कर्म करता हूँ। कैसे? परिवार वालों का भरण पोषण करता हूँ, यह पुण्य का काम है। इसके बाद मुनि ने पुनः पूछ लिया कि पाप का कर्म जो तुम करते हो और उससे परिवार वालों का भरण पोषण जो करते हो, तो क्या तुम्हारे पाप के कर्म में परिवार वाले भागीदार बनेंगे? उसने कहा, मुझे नहीं पता, मैं पूछ के आऊँगा फिर आपको बताऊँगा। और यह कहकर वो पूछने चला गया, लेकिन पूछने जाने से पहले मुनि को रस्सी से कस करके वहीं बांध दिया। अब आगे देखिए क्या होता है। अथ तस्य कुटुंबिनः तस्य प्रश्नं श्रुत्वा भृशं चुकपुरुचुश्च कथं वयं तव पापकर्मणि सहभागिनो भवेम? वयं किं जानीमहे, त्वं किं करोषि? कया वा रीत्या धनार्जनं विदधासि? नास्माभिः त्वं पापकर्म कर्तुमादिष्टः। तेषां स्वपरिवारजनानामुत्तरमाकर्ण्य सोऽतीव विषण्णोऽभवत्। द्रुतं मुनिवरमुपगम्य सर्वं च तत्परिवारजनाख्यातमशावभाषत। परं निर्विण्णं तं मुनिः तस्य हृदयशोकशमनाय राम इति जप्तुमुपादिशत्। इस गद्यांश में प्रयुक्त कठिन शब्दों के अर्थ देखें। भृशम अर्थात बहुत, चुकपुरुचुश्च चुकुपः धन, ऊचुः धन च अर्थात चुकपुरुचुश्च क्रोधित हुए और बोले। विदधासि अर्थात करते हो, आदिष्टः आदेश दिया या कहा। विषण्णः उदास या दुखी। द्रुतम अर्थात शीघ्र। शोकशमनाय दुख की शांति के लिए। निर्विण्णम अर्थात दुखी। संदर्भ और प्रसंग देखिए। संदर्भ पूर्ववत ही रहेगा प्रथम गद्यांश के समान। प्रसंग देखें। प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत गद्यांश में अग्निशर्मा अर्थात वाल्मीकि के पाप कर्म में उनके परिवार के सदस्य भागीदार नहीं होंगे, इसकी चर्चा की गई है। जब उन्होंने अपने परिवार वालों से पूछा कि मेरे पाप कर्म में क्या तुम सब भागीदार बनोगे, उसके बाद क्या हुआ, इन पंक्तियों के माध्यम से उस चीज़ को समझने का प्रयास करिए। इसके बाद उनके कुटुंबी उनके प्रश्न को सुनकर अत्यंत क्रुद्ध हुए और बोले,
हम तुम्हारे पाप कर्म में क्यों हिस्सेदार होंगे? हम क्या जाने तुम क्या करते हो अथवा किस रीति से धन कमाते हो। हमने तुम्हें पाप कर्म करने को नहीं कहा था। उन अपने परिवार के लोगों के उत्तर को सुनकर वह अत्यंत दुखी हुआ। शीघ्र ही मुनिवर के पास आकर उसने परिवारजनों का कहा हुआ सब बता दिया। अत्यंत दुखी हुए उससे अर्थात अग्निशर्मा से मुनि ने उसके हृदय के शोक को शांत करने के लिए राम जपने का उपदेश दिया। अर्थात परिवार वालों से जब उसने सुना कि कोई भी उसके साथ नहीं है तो दुखी हो गया और दौड़ता हुआ मुनि के पास गया। तब मुनि ने उससे क्या कहा? मुनि ने कहा कि तुम राम इस एक शब्द का जप करो, तब तुम्हारे हृदय में जो शोक है, जो दुख है, उसकी शांति होगी। ऐसा मुनि ने आदेश दिया। लेकिन उसके आगे हुआ क्या, यह हम लोग अग्रिम कक्षा में पढ़ेंगे। आज की कक्षा यहीं पे पूर्ण होती है। अब हम लोग आज के पाठ के सारांश पे चर्चा करते हैं। आज हम लोगों ने पढ़ा कि अपने पूर्व जन्म के पाप कर्मों के कारण अग्निशर्मा गलत रास्ते पे चल रहे थे। इसी समय मुनि से मिलने के पश्चात मुनि के एक प्रश्न ने उनके हृदय को परिवर्तित कर दिया। उनके घर का कोई भी सदस्य उनके पाप कर्म में भागीदार नहीं बनना चाहता था। इस कारण अग्निशर्मा दुखी होकर जब मुनि के पास आए तो उनके मन की स्थिति को जान करके मुनि ने उनसे राम 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 जपने को कहा। क्या वो राम राम जप पाए और जपने के पश्चात क्या हुआ, इन सभी घटनाओं को हम सब अग्रिम कक्षा में पढ़ेंगे। अब आप बात करते हैं गृह कार्य की। गृह कार्य में आप सभी सबसे पहले आज पढ़ाए गए गद्यांशों को शुद्ध शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करेंगे और इसके साथ ही संदर्भ एवं प्रसंग को अपने फेयर नोटबुक में नोट करेंगे। काठिन्य निवारण जो आज कक्षा में बताया गया उसके अनुसार या उसकी सहायता से प्रत्येक गद्यांश का अर्थ अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करें। यह सभी कार्य गद्यांश, संदर्भ, प्रसंग एवं अर्थ को अपने फेयर नोटबुक में एक नोट्स का रूप दें। परीक्षा के समय यह अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अंत में एक और निवेदन, आप सभी सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना एवं अपने परिवार का ध्यान रखिए।